हेलो गाइस, आज हम अपनी फिर से नई वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हमने पहले 2-3 वीडियो बना चुके हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का। इस बार हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपको ना समझ में आए उसे कमेंट में लिख कर भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। उसकी अगली क्लास में हो जाएगी पढ़ाई। और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। He said, please give me another chance। यहाँ पर प्लीज है तो यहाँ पर he begged them to give him another chance, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम बी ऑप्शन सही करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के लिए इसमें क्वेश्चन है, लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया। यहाँ पर इसका हमको बनाना है फोर अल्टरनेटिव ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच आर सजेस्टेड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द करेक्ट वन। यहाँ पर हमको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। फिर चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई पूछने की बात है नहीं, इसलिए यहाँ पर आस्क्ड लगेगा नहीं। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वाज अगेंस्ट इट। ये कुछ सही लग रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहन प्रपोज्ड द हाउस टू बी सोल्ड, प्रिया सजेस्टेड नॉट टू डू सो। यहाँ पर सजेस्टेड प्रपोज दोनों लगा दिया गया, ये भी गलत है। मोहन टोल्ड तो लगेगा नहीं, मतलब कि हमारा भी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इफ आई हैड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल आई वुड नो व्हाट टू डू सेड द पैसेंजर। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा द पैसेंजर सेड, क्योंकि यहाँ पर कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ही द पैसेंजर सेड वैसे ही रह जाएगा। और फिर इफ लग कर आई का पैसेंजर के अनुसार ही हो जाएगा और हैड का हैड, द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही, यहाँ पर आई का पैसेंजर के अनुसार ही हो जाएगा और ही वुड नो व्हाट टू डू, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। फिर अगले क्वेश्चन के लिए, मोहित सेड टू मोनू वेयर इज योर हाउस। यहाँ पर पूछने की बात है तो यहाँ पर आस्क्ड लगेगा, तो हो जाएगा मोहित आस्क्ड मोनू वेयर इज हिज हाउस वाज। यहाँ पर QW है, इसलिए QW को लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो कामा होता है उसको हटाने के लिए क्वेश्चन वेयर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मोहित आस्क्ड मोनू वेयर हिज हाउस वाज, मतलब कि भी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, he said that he need not be in the office till 10 the next morning। इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और यहाँ पर जो मैंने नीड नॉट बोला है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका हो जाएगा he said, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला तो है नहीं, ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया गया, तो he said वैसे ही रख जाएगा। फिर कामा इन्वर्टेड कामा और फिर हो जाएगा आई नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। इसका हमको इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसका हो जाएगा राम सेड टू अर्जुन गो अवे, मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें, ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट वाज पॉसिबल। इसमें
ही सेड लिखा हुआ है तो सेड असर्टिव सेंटेंस में लिखा जाता है, और तो बाकी सेंटेंस में अलग अलग रिपोर्टेड वर्ब को बदलने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसमें डायरेक्ट बनाना है तो दैट की जगह पर इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। तो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ही जो लिखा हुआ है ये ही के अनुसार ही बदला गया था, इसलिए यहाँ पर आई हो जाएगा। और आई के साथ में क्या लगता है, सैल लगता है, तो यहाँ पर सैल हो जाएगा। और ये सैल को ही विल बनाएगा, विल का वुड हो गया है, तो यहाँ पर आई सैल हो जाएगा। और गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल, तो कौन सा सही है इसमें? हाँ, ही सेड कामा सी ऑप्शन देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो एज सुन एज इट इज पॉसिबल। अगर समझ में ना आता हो तो इसमें सभी का इनडायरेक्ट बना करके देखो, और जो इनडायरेक्ट सही निकले वही ऑप्शन सही होगा। जो इनडायरेक्ट बनाओ और जो क्वेश्चन से फिर मेल करो, जो सही निकलेगा वही सही होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है, जब हम सेट टू को अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को जब चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का सेंटेंस है? रिपोर्टेड स्पीच इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो सेट इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो सेट टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। सी आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए जब कोई क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कुछ भी नहीं लगाते, बस वही जो क्वेश्चन वर्ड है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो यहाँ व्हाट को स्मॉल लेटर से लिख देंगे, और कैन आई लिखा हुआ है तो यहाँ पर इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल करके हमें बाकी शेष परिवर्तन करना होता है। तो ये कैन आई को आई कैन समझो, आई कैन, आई आगे कैन पीछे, तो आई का परिवर्तन करेंगे सी के अनुसार, तो सी हो जाएगा, और कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। तो सी कुड डू फॉर, और यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। मैंने बताया है कि जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो मी यू के स्थान पर आएगा, और यू ऑब्जेक्टिव केस में है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा व्हाट आई का सी, व्हाट सी कुड डू फॉर मी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। इसमें डी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी आस्क्ड मी व्हाट सी कुड डू फॉर मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट आस्क्ड द बॉय। इसमें भी जो नीड है ये नीड मॉडल है, मॉडल एक्जुअली वर्ब है अर्थात हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अगर आगे लिखा हुआ है तो ये एक्सक्लेमेट वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसमें रिपोर्टिंग स्पीच बाद में लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले रिपोर्टिंग स्पीच को आगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द बॉय आस्क्ड। ओके, अगर हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो हम वहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ़ या वेदर। तो सीधे हो जाएगा द बॉय आस्क्ड इफ, द बॉय आस्क्ड इफ, और आई का परिवर्तन बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा? ही, और नीड को नीड का पास्ट टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही नीडेड, क्योंकि सहायक क्रिया पीछे चली जाएगी। समझ लो, लिखा है आई नीड, तो आई का हो जाएगा ही और नीड का हो जाएगा नीडेड। ही नीडेड फिनिश, और माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा अर्थात हिज हो जाएगा। ही नीडेड फिनिश हिज ब्रेकफास्ट। कौन सा सही होगा? ही नीडेड हिज
इसमें कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा सही होगा? द बॉय आस्क्ड व्हाई ही शुड फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, तो नीडेड है नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और फिर सी ऑप्शन देखिए, द बॉय प्रोपोज मतलब प्रस्ताव रखा, यहाँ प्रस्ताव की बात की नहीं गई, केवल पूछा गया है, ये तो बिल्कुल गलत है। डी, द बॉय आस्क्ड इफ ही हैड टू फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, ये भी गलत है। द बॉय आस्क्ड वेदर ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट, ये भी गलत है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोई भी इसमें सही नहीं, आप बाकी ऑप्शन है तो नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, उसके पहले लिखा हुआ है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट दिया गया है। डायरेक्ट स्पीच पहले क्या होता था, डायरेक्ट ज़्यादा देते थे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, लेकिन अब इनडायरेक्ट ज़्यादा दिया जाता है डायरेक्ट बनाने के लिए। तो मैंने बताया है कि अगर समझ में ना आए तो जितनी चारों सेंटेंस है इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो, क्या ऊपर वाला जो इनडायरेक्ट स्पीच है क्या वो आ सकता है। तो ही क्लैम्ड लिखा हुआ है, इसमें कोई क्लैम्ड की कोई बात ही नहीं है, इसके लिए हम लोग चिल्लाया, इसमें कोई चिल्लाने की बात ही नहीं। ही सेड, और फिर बी क्वाइट लिखा हुआ है, टू बी क्वाइट, इसमें भी टू बी क्वाइट लिखा हुआ है, देखो है ना। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, हाँ ये वर्ड इसमें मिल रहा है यहाँ जो, तो ये हो सकता है, बी हो सकता है। चलो सी और देख लेते हैं। ही इंक्वायर्ड, इसमें इंक्वायर्ड मीन्स भी होता है पूछना, पूछताछ किया, तो यहाँ पूछने की कोई बात ही नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। ही विश्ड लिखा है, दैट लिखा है, तो ये सब तो इच्छा प्रकट करने वाली बात है, इसमें इच्छा कोई प्रकट नहीं की गई है, इसमें केवल निवेदन किया गया है उससे कि शांत रहे, टू बी क्वाइट शांत रहने के लिए, एंड लिसन टू हिज वर्ड्स और उसकी बात को सुनने के लिए। तो उसने कहा कि शांत रहिए और मेरी बात सुनिए, तो कौन सा सही है? ही सेड कामा इन्वर्ट कामा बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू देम, फिर कामा इन्वर्टेड कामा, इसमें कैपिटल से होना चाहिए, विल स्मॉल से लिख दिया है, गलत है, इसको कैपिटल से कर देना। विल यू लिसन टू सच अ मैन, तो विल यू लिसन टू सच अ मैन, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, आगे हेल्पिंग वर्ब लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न पूछ रहा है। उसने उनसे कहा क्या तुम ऐसे आदमी को सुनोगे, ऐसे आदमी की बात सुनोगे? तो उसने क्या किया, यहाँ पर पूछा, प्रश्न पूछा। ही आस्क्ड देम इफ, और विल यू जो लिखा है इसको, सॉरी ये टच हो गया मुझसे, बता ही रहे थे अचानक, हाँ ठीक है समझ लीजिए, हम उसी टच हो गया, हम बताने जा रहे थे, अचानक हो गया। ही सेड टू देम विल यू लिसन टू सच अ मैन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ही आस्क्ड देम हो जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे, और विल यू को यू विल समझो, और यू का परिवर्तन देम के अनुसार दे हो जाएगा। दे वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। ओके, हाँ तो इस ऐप में क्या है कि अगर कोई भी गलत जब टच करते हैं, गलत टच हो जाता है तो रेड वहाँ पर बन जाता है, और जो सही होता है उस पर ग्रीन रहता है। बहुत अच्छा ऐप है। नेक्स्ट, चेंज द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज द गिवन स्टेटमेंट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ओके, यहाँ पर ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई विल अराइव एट 7 PM टुडे, उसने कहा मैं आज 7 बजे आऊँगा, तो इसमें साधारण सी बात है, असर्टिव सेंटेंस है, मैं आज 7 बजे आऊँगा, तो उसमें केवल बताया, कहा उसने, कोई सुनने वाला है नहीं, तो सेट को सेट ही रखेंगे। ही सेट कामा इंटर कामा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे, और फिर आई का परिवर्तन ही के अनुसार ही हो जाएगा,
और विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा। तो ही वुड अराइव एट 7 PM और टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन सही है इसमें। ही सेड दैट ही वुड अराइव एट 7 PM दैट डे। ठीक है, टच करते हैं, देखो अभी टच करेंगे और ग्रीन हो जाएगा। ये अगला 38 नंबर क्वेश्चन। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। एलिस ने कहा मैं कितनी चालाक हूँ। एलिस ने कहा मैं कितनी चालाक हूँ। अब देखो बहुत बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर हाउ लिखा है तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नहीं भाई, अगर हाउ लिखा है तो कोई जरूरी नहीं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। पीछे भी देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान होता है क्वेश्चन मार्क, और पीछे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। ये क्या है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा हुआ है, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, इसलिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, चिल्लाने वाला सेंटेंस। ठीक है, और एलिस ने कहा हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी चालाक हूँ। तो एलिस खुशी से चिल्लाई होगी ना, तो एलिस एक्सक्लेम्ड, चिल्लाने की अंग्रेजी क्या होती है, एक्सक्लेम्ड। तो यहाँ सेट को किस में धरेंगे, एक्सक्लेम्ड में। यहाँ देखिए सेकंड ऑप्शन में सी एक्सक्लेम्ड लिखा है, सी अपने आप ले आए। आई एक्सक्लेम्ड लिखा है, आई अपने आप ले आए। तो ये तो बी और सी तो बिल्कुल गलत ही है ना। ए और डी में देखिएगा कौन सही होता है। तो एलिस एक्सक्लेम्ड, और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, दैट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके शेष परिवर्तन करते हैं। तो इसमें हाउ क्लेवर आई एम लिखा है, तो इसका समझ लीजिए लिखा है आई एम वेरी क्लेवर। वो कहना चाहती है आई एम वेरी क्लेवर, हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितनी चालाक हूँ। इसका अर्थ हुआ असर्टिव सेंटेंस में वो कहना चाहती है आई एम वेरी क्लेवर। तो आई का परिवर्तन एलिस के अनुसार हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा, और एम का क्या हो जाएगा, वाज, और वेरी और क्लेवर। ठीक, तो सी दैट सी वाज वेरी क्लेवर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, आज हम ये पूरा एक्सरसाइज करवा रहे हैं। जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, डायट पढ़ चुके, परीक्षा निकट है, तो अपने आप को जांच ले कि किस तरह कितना जानते हैं। जहाँ भी गलती होगी, अगर कुछ गलत हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर चैनल में नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक मेरा बेटा इसको बना रहा था और बेटी भी बना रही थी। उसने कहा पापा आप भी बनाइए डाई एंड डाइट, कोई कुछ लोगों का तो भला होगा। और भी अंग्रेजी के ग्रामर, सॉरी फिर टच हो गया मुझसे, गलत, ग्रामर सेक्शन सॉल्व कीजिए ताकि लोगों का कुछ भला हो सके। इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया है। ठीक है, अगर लाइक करते रहोगे और सब्सक्राइब करोगे तो मैं ज़रूर से आप लोगों तक जो भी हमारे समझ में आएगा मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा, आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चूज द, इसमें मुझसे फिर गलत टच हो गया, उसके लिए सॉरी। चूज द ऑप्शन दैट इज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। ओके, जो डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है, अर्थात इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ, वेयर आर यू नहीं, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए हो, मतलब कहाँ रह चुके हो या कहाँ गए हो। तो यहाँ कहने का मतलब है द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे पूछा। तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर हैव यू बीन। तो सबसे पहले माय टीचर आस्क्ड मी, तो माय टीचर आस्क्ड मी जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, पीछे लिखा हुआ है। याद रखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहली चीज जो है जो हमको देखना है वो ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है। रिपोर्टिंग स्पीच कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी मिडिल में होता है, उसका पोजीशन कोई क्लियर नहीं होता है कि हाँ यहीं पर रहेगा। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हमें रिपोर्टिंग स्पीच को ही सबसे पहले लाना होता है।
तो सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच लाएंगे, अर्थात माय टीचर आस्क्ड मी सबसे पहले लिखेंगे। ओके, माय टीचर आस्क्ड मी, और वेयर हैव यू का यू हैव बीन समझ लो लिखा हुआ है, और यू का परिवर्तन किसके अनुसार होगा? सुनने वाले के अनुसार। क्यों होगा? मेरे टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ गए हो, अर्थात तुम मतलब कौन? जब मुझसे पूछ रहा है अर्थात मैं, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन सुनने वाले के अनुसार होता है। कौन सुन रहा है? मी, मतलब मैं सुन रहा हूं, तो यहाँ आई हो जाएगा, वेयर आई, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड, वेयर आई हैड बीन। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर से, क्योंकि ज़्यादा इसमें व्यूज जाता नहीं है ना, कोई बहुत बच्चे हैं, तो इसलिए जो भी कमेंट करेगा मैं जरूर से उसको उत्तर दूंगा। ठीक है, श्योर उत्तर दूंगा, बिल्कुल 100%। मैं सभी का कमेंट पढ़ूंगा। ओके, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग। ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा, ये टीजीटी 2015 में आया हुआ था, 2015 में। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू ईट एनीथिंग दिस मॉर्निंग। डॉक्टर ने यानी जो चिकित्सक थे, चिकित्सक ने रोगी से पूछा, क्या तुमने आज सुबह कुछ खाया था? हाँ तो यहाँ पूछने की बात है, आज तो पहले ही लिखा है, तो कोई चेंज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इसमें आस्ट तो रहेगा ही। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। हाँ, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इफ। और डिड यू ईट समझ लो, ये समझ लीजिए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, सभी सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर समझ लो लिखा है यू एट, डिड हट जाएगा, इट का एट लिखा है, समझ लो यू एट एनीथिंग दिस मॉर्निंग, और यू का परिवर्तन पेशेंट के अनुसार होगा, तो क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, तो ये हो जाएगा ही हैड ईटेन। क्या हो जाएगा? ही हैड ईटेन एनीथिंग दैट और एनीथिंग दिस मॉर्निंग, सॉरी एनीथिंग दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग हुआ, दिस का दैट हो जाता है। और हाँ, ये याद रखिए, इफ भी लगाते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, इफ या वेदर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें इफ या वेदर वाले, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर से बोलता हूँ, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर या इफ, ठीक है, ही हैड ईटेन एनीथिंग दैट मॉर्निंग। तो ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। आज हम 50 क्वेश्चन तक इसको खींच कर ले जाएंगे। एंड 41 क्वेश्चन में वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, इसमें लिखा है कि वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज। हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर, मैंने 40 तक ही कहा था, अब आगे मत बनाइए। अब मैं सोचता हूँ 50 तक कर दूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अगर नहीं इच्छा कहेगी तो बंद कर देना, मत देखना आगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 50 तक जरूर इसको पहुँचाऊँगा, चाहे जैसे भी। अब ये सब हाथ जोड़ रहे हैं, रात हो रही है। ओके, मैं बताऊँगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बंद कर देना, अपना बाद में देख लेना। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, ठीक, अपनी छुट्टी के लिए तुम कहाँ जा रहे हो? ही सेड, उसने कहा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, बात ना कीजिए। हाँ, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देखिए, देखो, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, आगे क्वेश्चन वर्ड भी लगा है ना। और ये भी याद रखिए कि जो आगे वाला सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ओके,
तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पहले है, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लाएंगे, अर्थात ही सेड जो है उसको पहले लाएंगे। अब चूंकि सेट का परिवर्तन करना होगा, क्यों परिवर्तन करना होगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो सेट को किसी में बदलेंगे, आस्क्ड में, किसी में बदलेंगे, आस्क्ड में। ओके, और फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कुछ भी नहीं लगाते, बस उसी सेंटेंस को थोड़ा सा असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके शेष परिवर्तन कर देते हैं, तो हो जाएगा ही आस्क्ड। हाँ, ही आस्क्ड, इसमें कोई सुन नहीं रहा है, और चूंकि यहाँ पर यू लिखा हुआ है, तो जब यू लिखा हुआ है तो वो सुनने वाले के अनुसार होगा, तो जब कोई ना सुने तो अपने आप को इसमें स्थापित कर दो, समझ लो मुझसे कह रहा है। तो ही आस्क्ड मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर, और आर यू का समझ लो यू आर लिखा है, तो यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई, वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। कौन सा सही होगा, तो इसमें जो मैंने बोला उसको ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। देर लग रही है मुझे, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि समझाएं। अगर समझ में आ गया तो ये कोई भी ज्यादा समय नहीं है। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट गो वेरी फार इन टू द सी। ओके, व्हाट हैपेंड, अच्छा ऐसे हो गया। अब बस 42 तक ही रखेंगे, बंद कर देते, ठीक है। माई मदर सेड डोंट गो वेरी वेरी फार इन टू द सी, पुट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसलिए कहता है मत जाओ, है ना, समुद्र में दूर मत जाओ। मेरी माँ ने कहा समुद्र में दूर मत जाओ, तो मेरी माँ ने मुझे क्या किया, सजेस्ट किया, सुझाव दिया, हो सकता है सुझाव दिया, टोल्ड मी बताया, नहीं बताने की तो कोई बात नहीं है, टोल्ड मी, हाँ, एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए नॉट टू का प्रयोग होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू नॉट लिखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और सजेस्टेड लिखा है, आई इसमें स्विम अपने तरफ से लगा दिया है कि आई शुड नॉट स्विम फार, तो ये भी गलत है, ठीक है। और इसमें पहले में देखिए, माई मदर सजेस्टेड दैट आई शुड नॉट स्विम फार, स्विम शब्द अपने तरफ से लगाया है, तो इसको हम नहीं चूज करेंगे। माई मदर टोल्ड मी अबाउट गोइंग फार, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरी माँ ने मुझे बताया कि समुद्र में दूर जाने के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। माई मदर टोल्ड मी नॉट टू गो वेरी फार इन टू द सी, हाँ, इसमें पूरे शब्द मिल भी रहे हैं और भाव भी मिल रहा है। मेरी माँ ने मुझे बताया, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, समुद्र में दूर ना जाने के लिए कहा, बहुत दूर ना जाने के लिए कहा, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, बंद करें। हाँ, और अब मेरी एक विशेष बड़ी इच्छा है कि आप सभी लोग इसको शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो सब तक पहुँचे और लोग लाभान्वित हों। और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये क्लास 6th से ही शुरू हो जाता है, और समझ लीजिए जितनी भी परीक्षाएं होती है सब में इस प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आते हैं, इसलिए इसको मन लगा करके सीखें और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसे बंद करते हैं?